जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ आपकी अपनी गोल्ड एनालाइज रिपोर्ट के साथ, वीकली गोल्ड एनालाइज रिपोर्ट के साथ। पिछला वीक जो सा हमारे 4 दिन तो अच्छे रहे, हमने प्रॉफिटेबल एरिया उठाया, लेकिन जो सा उसके अलावा जो सा लास्ट का जो डे था हमारे लिए एक अच्छा दिन साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो हर एनालिस्ट है उसके लिए भी अच्छा दिन साबित नहीं हुआ, क्योंकि एक थोड़ा मायूर किस्म का दिन था। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हावी हुए मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्क्लैप होके अब बर्बाद हुई। एक किस्म की आप ये समझ लें कि बर्बाद ही हुई है। लोग जो जिन्होंने सेलिंग की हुई थी, ओवर सेलिंग में चला गया गोल्ड, ऑटोमेटिकली जो है लोग परेशान भी और नुकसान किया। सबसे पहले मैं अपने जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ, और जो कोई न्यू भाई आ रहे हैं वो पहले सबसे बेल का आइकन क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। आई होप कि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आप हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हर आने वाली वीडियो भी आपको मिले और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी दे पाएँ। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने पिछले वीक के अंदर क्या किया। फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने एक बहुत ज़्यादा अजीब काम किया, हालांकि इतनी ज़्यादा तवक्का नहीं थी, लेकिन मैं आपको अंदर की चीज़ें बताने लगा हूँ। जो फंडामेंटल चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि जो पे रोल का डाटा आया वो क्या था और जो दूसरी चीज़ें थी वो क्या था। पहले हम देखते हैं कि गोल्ड कहाँ थे कहाँ तक ऊपर गया। गोल्ड मार्केट 1680 का जहाँ किसी ने क्लोजिंग दी, 1652-53 से उठना शुरू हुआ। 1628 का उस दिन लो लगा हुआ था। तो क्या चीज़ हुई है, 1652-51 पे मार्केट चल रही थी जिस टाइम पे रोल का डाटा आया। उसके अलावा दूसरा डाटा भी गुड आया, जो कि 2 अटैच थे, उसमें से एक बैड आया था। उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा स्लैब होकर नीचे की जानिब तो आई मार्केट, थोड़ी बहुत उसने ट्रेस ली, लेकिन गोल्ड मार्केट ऊपर की जानिब गई, क्योंकि लोगों ने डाटे को गुड देख के काउंट कर लिया दिमाग के अंदर कि अब मार्केट जो सी अब गई 1600, 1580, 70 यहाँ का सोच लिया मार्केट के बारे में। लेकिन मार्केट जो सी डिस्क्लैप होके सीधी ऊपर की जानिब चलेगी। अब लोग जो सोच रहे थे, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ ट्रेडर कि हमने सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी होती कि हम पैसा कमा रहे हैं ट्रेड के अंदर। आपने ये भी देखना है कि 4 दिन अगर हमने पैसा कमाया तो अगला जो वीक है वो पूरा का पूरा हो सकता है अमेरिकन का हो, या फिर जो पूरा मंथ है वो अमेरिकन का हो, या फिर जो एक दिन है वो पूरे 4 दिन पे हावी हो जाता है। तो 1652 पे ओवर सेलिंग हुई, वहाँ पे लोग सेलिंग करते रहे, स्टॉप खरीद देते रहे, लोग खाते रहे, स्टॉप भी खाते रहे वो। इसके बाद डायरेक्टली तौर पे मार्केट ऊपर चली गई, ओवर सेलिंग पे मार्केट अपॉर्चुनिटी में चली गई। लोगों ने वहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दी, 65 पे सेलिंग की, 74 पे सेलिंग की। हालांकि मैं अपना भी बीच में बात कर रहा हूँ कि 65 66 से मुझे भी सेल लग रहा था, 76 75 से मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी उठाने का मौका मिल रहा था, लेकिन मार्केट ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और मैं एक बार फ्रेंड्स लाजमी आपको कहूँगा कि मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूँ वो इस चीज़ से रिलेटेड लाजमी होगी। अगर तो एक चीज़ बताइए, अगर उस ट्रेड में मैं लॉस्ट हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये नहीं सिर्फ कि फ़ायदा हुआ तो उसको सिर्फ शुक्र करके और आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं पता नहीं मैंने लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे बता दिए या फिर कैसा होया वैसा होया। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोई लेवल ख़राब होंगे तो जो लेवल ख़राब होते हैं वो भी हमें सीखने का मौका देते हैं, और जो भी हमारे लेवल्स ख़राब होंगे, जो स्टडी ख़राब होगी, कुछ भी होगा, वो भी हमें सीखने का मौका देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने अगली बार ये गलती नहीं करनी। अगली बार हमने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के निस्बत में नहीं जाना, सिर्फ हमने ये भी देखना है कि फंडामेंटल न्यूज़ किस चीज़ को इन्वॉल्व करके चल रही हैं। तो इसमें क्या हुआ था जुमे वाले दिन फ्रेंड, जुमे वाले दिन ये हुआ था, जो पे रोल का डाटा आया था वो लास्ट टाइम था 315 के, जो अब आया 261 के। तो अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें 315 के से नीचे की जाने आया 261 के। तो अगर लोग ये समझ रहे थे डाटा गुड आएगा बस गोल्ड स्लैब होकर नीचे आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने नंबर्स को देखना होता है, जो प्रीवियसली नंबर आते हैं। प्रीवियसली नंबर 315 थे, अब 261 है, मतलब कि जो उनकी मुताबिक, जो फेड की मुताबिक उनको ऐसा लग रहा है कि जो महंगाई है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती है। और इसकी वजह से जो दिसंबर के नंबर्स हैं, जो उसको 50 बेसिक पॉइंट के दोबारा इजाफे का कहा जा रहा है, और वो समझ रहे हैं कि इस डाटे की वजह से नीचे आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है फ़िलहाल। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2023 तक इसी तरह इजाफे होते रहेंगे, इसमें इजाफे होते रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट किस टाइम भी इधर से मुड़ जाए, 80 की तरफ लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। लेकिन मार्केट के अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम लगाया, ट्रिपल बॉटम लगाया, बल्कि 1615 16 मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जो हमारी पिछली वीकली सपोर्ट की आपको याद होगा, जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी, 1608 से 9 की थी। तो मार्केट 1615 के एरिया में दोबारा आई, मार्केट वहीं से उठ के ऊपर की जानिब चली गई। अब आप देखते हैं कि 1680 के लेवल पे जाके मार्केट 2 बार मुड़ के नीचे आई हुई है।
अब 1680 कौन सा लेवल है फ्रेंड्स, याद करें आप हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं आपको लेके जा रहा हूँ। 2 साल पहले, 2 साल तकरीबन 1680 की जो सपोर्ट है उसको डबल बॉटम बना के मार्केट 1730, 1740, उसके अलावा 1828 तक भी मार्केट गई रही है। यही डबल बॉटम बना के गई रही है और वहीं पे आके अब इस रेसिस्ट एरिया के तौर पे काम कर रही है मार्केट। तो आप समझाने के मकसद ये, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे गोल्ड की, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में अगर पता होगा ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। तो यही सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने क्या करना होता है, आपने ट्रेडिंग के अंदर अपनी हिस्ट्री देखनी होती है कि मैं किस जगह पे जाके बाय या सेल कर रहा हूँ, इस पॉइंट से कितनी बार मार्केट बढ़ चुका है। तो अभी बात कर लेते हैं आज इस वीक की, मतलब जो अब कल से स्टार्ट होगा वीक, उसके बारे में पहले बताने लगा हूँ। जो डेटे हैं, मंगलवार दिन जो सा कांग्रेस का इलेक्शन है, पीर वाले दिन ऐसा कोई खास डाटा है नहीं, कांग्रेस का इलेक्शन है मंगलवार दिन। अब वो इतना ज़्यादा हावी होने की तवक्का तो नहीं है गोल्ड मार्केट के ऊपर, लेकिन इंटरडे के हिसाब से आपने देखना है, इंटरडे के हिसाब से कोई पता नहीं वो हावी हो सकता है। बुध वाले दिन इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। जुमेरात वाले दिन CPI कोर CPI के डाटे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट डाटे हैं, इन्फ्लेशन डाटे हैं जिसको बोला जाता है इन्फ्लेशन डाटे। अगर तो ये इन्फ्लेशन डाटे गुड आते हैं, मतलब कि ज़्यादा गुड आते हैं, जो पिछले प्रीवियसली से ज़्यादा गुड आते हैं, आपने प्रीवियसली फोरकास्ट आपने खुद चेक करनी क्या क्या है, प्रीवियसली से ज़्यादा गुड आते हैं, तो आप सोच लें कि जो अगले मंथ में भी जो इंटरेस्ट रेट के फैसले हैं वो 50 बेसिक पॉइंट से 75 तक इजाफे हो सकते हैं। अगर ये कम आते हैं तो आप सोच लें कि 25 तक का इजाफा हो सकता है, लेकिन इजाफा लाजमी है। ये मैं नहीं कह रहा कि इजाफा ख़त्म होगा, तो ये इजाफे होते रहेंगे, ये इजाफे मुनक्कद होते रहेंगे। तो आपने अब क्या करना है फ्रेंड, अभी मार्केट बंद हुई हुई है $1680 पे। अभी भी मुझे लगता है जो पहले रेसिस्ट एरिया है, अभी भी मार्केट 1687 से लेके 92 के अंदर, मतलब 5 पॉइंट का एक जोन है, यहाँ से मार्केट दोबारा मुड़ सकता है। अब हो सकता है सुबह के टाइम मार्केट अगर ब्रेक थ्रू देने की कोशिश करे, वो अलग बात है कि मार्केट अगर पॉजिटिव जोन पे एंटर हुई हुई है, कोई दुरहा नहीं है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि 1687 से 92 के एरिया से मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। अब एक तो पहला एरिया ये हो गया फ्रेंड्स। अगला एरिया कौन सा हो गया फ्रेंड्स, अब 96-94 को अभी फिलहाल भूल जाकर मैं साथ ही बता दूंगा तो वो बहुत करीबी मामला हो जाएगा, वो मैं बताना नहीं चाहता। तो पहला एरिया आपने क्या याद रखना फ्रेंड्स, आपने पहला एरिया याद रखना 1687 से 1692 के अंदर से दोबारा सेलिंग हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके ऊपर डेली क्लोज दे तो हम कुछ कह सकते हैं। और इसके अलावा जो अगला रेसिस्ट एरिया हमारा फ्रेंड्स वो आएगा 1702 से लेके 1706 के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर आप जैसे समझ लें कि फर्स्ट वीकली रेसिस्ट बता देंगे, लेकिन ये इंट्राडे के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि मार्केट बहुत करीब खड़ा हुआ है। तो पहला हमारा रेसिस्ट एरिया हो गया फ्रेंड्स 1687 से 1692 के अंदर, और अगला हमारा रेसिस्ट एरिया हो गया फ्रेंड्स 1701 से लेकर 1704 के अंदर, और जो फर्स्ट वीकली रेसिस्ट आएगी वो है 1712। 1712 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो सा आएगा इंट्राडे के हिसाब आ जाएगा दोबारा 1721, और जो हमारी वीकली रेसिस्ट एरिया क्या आएगा 1733। अब आपको मैंने एरिया बता दिए, आप रिपीट करके वीडियो को देख सकेंगे। मैंने आपको एरिया फिर आपको गिनवा दिया। तो 1687 से 1692 का एरिया मेरे हिसाब से सेलिंग रेसिस्ट एरिया पहला, 1700 से लेके 1704 का दूसरा एरिया, फर्स्ट वीकली रेसिस्ट आएगी 1711 पे, अगला इंटरडे के हिसाब से आएगा 1721, और जो सेकंड रेसिस्ट वीकली रेसिस्ट आएगी वो आएगी 1733। अब सपोर्ट एरिया की बात कर लेते हैं। सपोर्ट एरिया फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लें, जाहिर सी बात है हमने नीचे आना है। तो नीचे की जानिब आगते के लिए हमारे इंतज़ार करना पड़ेगा। पहला जो एरिया आएगा वो 1667 का होगा, 1667 से लेकर 1664 कि अगर मार्केट दोबारा नीचे आए तो इतना हर्ज दे सकती है। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा 1655, ये तो सेकंड एरिया हो गया फ्रेंड। उसके बाद हमारे पास आएगा फ्रेंड दोबारा 1644, फिर दोबारा जहाँ से मार्केट उठ के बाद और ऊपर गई 1636, उसके बाद आएगा 1624, फिर एंड में जो वीकली फर्स्ट सपोर्ट आ जाएगी हमारी वो अभी भी 1614 की ही बनी हुई है। तो क्योंकि मार्केट के स्लैब इसी तरह चल रही है, मार्केट ऊपर नीचे ओवरव्यू चला रही है, लेकिन आपने इसी के अंदर चुप के आपने काम करना, इसी के अंदर रह के आपने काम करना। तो मैंने आपको बाय सपोर्टें भी बता दी, सेल रेजिस्टेंस से भी बता दी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसको बताने का मकसद ये होता है फ्रेंड्स, तो ये जो पहले के 4 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले के 4 घंटे मार्केट जो ओपन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने टाइम के रिलेटेड बता दूं, अब घंटा आगे डाटा आया करेगा। जो डाटा 5:30 बजे आया करते थे वो अब 6:30 बजे आया करेंगे, मतलब कि विंटर सीजन शिफ्ट हो गया। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मार्केट घंटा लेट खुलेगी, तभी कहा जाता है कि वीडियो को एंड तक देखा करें। तो जो ट्रेंड है अभी भी वीकली तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो माइनस में ही है, वो नेगेटिव है, लेकिन जो डेली है उसमें हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फिर भी डाटों के ऊपर बड़ा जो स्लैप होगा। अगले
वीक के अंदर इतना ज़्यादा डाटे तो नहीं, लेकिन टेक्निकल तौर पे मार्केट को देखा जाए तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स पे मुनक्किद होगा, डॉलर इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो आपने क्या करना है फ्रेंड, इंतजार करना है, जो अपॉर्चुनिटी आपको बताई जारी सी बात है। पहले सेलिंग रजिस्ट का आप इंतजार करेंगे, अगर मार्केट नीचे आती है तो फ्रेश बाई के लिए 1660 से 64 का एरिया, उसके अलावा 1655, 1646, 1637, उसके बाद 1624, फिर 1616-15। आपको मैंने बाय स्पोर्टें बता दी हैं, सेलिंग रजिस्ट बता दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कभी भी जो गोल्ड है, वो गोल्ड क्या चीज़ है, गोल्ड सुनता सबकी करता अपनी है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें। मैं एंड पे कहने का मकसद ये कि कोई नुकसान से बचना चाहें लाजमी, तो वो एक बेहतर चीज़ होगी। फिर भी इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगा, बेसिक चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एंड में यही कहूँगा फ्रेंड्स के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।